सो हे ओटाकुस, आप सभी का स्वागत है ग्रे गॉब्लिन एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 5 को, और जिसका नाम है ब्राइट रेड स्वॉर्ड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोइचिरो और कोतेत्सु को, जो भागते हुए कानामोरी के पास पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि कानामोरी एक फिश डीमन से बचने के लिए पेड़ पर बैठा था। तभी मोइचिरो उस डीमन को खत्म कर देता है। सो अब कानामोरी थैंक्स बोलते हुए पेड़ से नीचे उतरता है। सो अब कोतेत्सु तोकितो को कानामोरी से मिलाता है, जहां मोइचिरो कानामोरी से पूछता है कि क्या उसके पास कोई नई स्वॉर्ड है उसे देने के लिए, बिकॉज तोकितो की तलवार पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इस पर कानामोरी उसे बताता है कि उस पर एक तलवार रेडी है। एक्चुअली तोकितो की तलवार तांजीरो ने रेडी करवाई थी, क्योंकि तांजीरो ने उसकी टूटी तलवार सही करने को कहा था। एक्चुअली तांजीरो ने उसे सही से परख के ही तलवार बनवाई थी। सो अब कानामोरी उसे अपनी वर्कशॉप की तरफ ले जाता है। अब रास्ते में कानामोरी कहता है, मुझे गांव की काफी चिंता है, आप एक हासिरा हैं और उस तलवार को आप ही ले सकते हैं, और उस तलवार को लेकर आप चीफ को बचाने के लिए चले जाना। अब कानामोरी को अपनी झोपड़ी दिखती है, वहाँ कोई डीमन भी नहीं होता, लेकिन वहीं तोकितो को रियलाइज हो जाता है कि वहाँ कोई तो डीमन है। अब हम देखते हैं कि एक मटका झाड़ियों से बाहर निकलता है, वहीं तोकितो भी तलवार लेकर रेडी हो जाता है। अब उस मटके में से अपर 5 डीमन ग्योक्को निकलता है। ग्योक्को कहता है, मुझे तुमने नोटिस कर लिया, ओहो अच्छा तुम तो एक हासिरा हो। वहीं दूसरी ओर गांव में ग्योको के भेजे डीमन गांव के लोगों और गांव पर हमला करे जा रहे थे। वहीं कुछ लोगों को वो डीमन मार भी देते हैं। तभी लव हासिरा मित्सुरी आकर एक डीमन का मटका काट कर उसे मार देती है। मित्सुरी अपनी फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड से एक एक करके सारे डीमंस को मारने लगती है। उन्हें मारने के बाद मित्सुरी चीफ की तरफ बढ़ती है। अब चीफ के घर पर एक बड़ा 4 मटके वाला फिश डीमन वहाँ पूरी जगह को तबाह कर चुका था, और साथ ही वो चीफ को पकड़ कर दबा देता है, जिससे चीफ का काफी खून निकल जाता है। एक्चुअली चीफ की रखवाली करने के लिए वहाँ डीमन स्लेयर के गार्ड भी आए थे, लेकिन वो भी मारे गए। और वहीं दूसरी तरफ इस विलेज का सबसे होशियार आदमी यानी चीफ भी उस डीमन की गिरफ्त में था। तो तभी वहाँ मित्सुरी आ जाती है। यहीं हमें ये भी पता पड़ता है कि मित्सुरी की वो तलवार खुद चीफ ने ही बनाई होती है। अब मित्सुरी लव ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म सीवर्स ऑफ फर्स्ट लव कर देती है और उससे उस मॉन्स्टर को मार देती है। एक्चुअली मित्सुरी को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिनसे वो प्यार करती है उन्हें कोई दूसरा नुकसान पहुंचाए। तभी हम देखते हैं कि चीफ गिरने लगता है, जिसे देखकर मित्सुरी उसे अपने गोद में ले लेती है। मित्सुरी को लगता है कि चीफ मरने वाला है, लेकिन इतनी प्यारी गोद में आकर बूढ़ी हड्डियों में भी जान आ जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो की आंख खुल जाती है। नेजुको उसे अपने कंधे पर उठाकर उस जगह से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं सेकिडो अपनी छड़ी से उन्हें करंट देकर उन्हें नीचे गिरा देता है। वहीं तांजीरो को याद आ जाता है कि वो कैसे बेहोश हुआ था। अब उरुगी उस पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो से डॉज करके अब नेजुको को अपने कंधों पर लेकर वहां से भागने लगता है। वहीं सेकिडो काराको को उनको पीछा करने का कहता है। अब काराको अपने फैन से जोर का विंड स्लैश देता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज करता है और ये सोचने लगता है कि आखिर उन्हें ज्यादा से ज्यादा डैमेज कैसे दिया जाए। वो 1-2 बार फिर विंड स्लैश देता है, जिसकी चपेट में तांजीरो और नेजुको आ जाते हैं और वहाँ की दीवार टूट जाती है। एक्चुअली वहाँ का पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि नेजुको काफी सारी लकड़ियों के बीच में दब जाती है, और वहीं तांजीरो की तलवार को काफी मजबूती से जकड़ लेती है। अब वहाँ ग्योक्को उन्हें मारने से पहले अपना परिचय देना चाहता था। वहीं कोतेत्सु और कानामोरी तोकितो के पीछे छिप जाते हैं। अब ग्योक्को तोकितो से कहता है कि वो उसे अपना आर्ट वर्क दिखाना चाहता है। तोकितो पूछता है, क्या आर्ट वर्क? अब ग्योक्को अपने सामने एक नया मटका लाकर उन्हें दिखाता है गाँव वालों की लाश। इन्हें देखकर मुझे भी ग्योक्को की क्रीपीनेस का रियलाइजेशन हो गया। ग्योक्को उनकी लाश देखकर काफी खुश हो जाता है। उसने उनके हाथ पांव या फिर यूं कहूं कि पूरा शरीर अंग अंग तोड़कर उन्हें अपनी मटकी में कैद कर लेता है। बस यही नहीं, उनमें से कुछ जिंदा में लगी तलवार को घुसाकर घुमाने लगता है, जिसे देखकर कोतेत्सु जोर से रोने लगता है। अब ग्योक्को कहता है, क्या ये सब तुम्हें पसंद आया? कितना शानदार है ये। अब मोइचिरो कहता है, ओए अपनी ये बकवास बनकर कुत्ते के पिल्ले। ऐसा कहकर मोइचिरो अपनी मिस्ट फॉर्म से ग्योक्को पर वार करता है, लेकिन ग्योक्को वहां से डिसअपियर होकर एक घर की छत पर रखे मटके में से निकलता है। एक्चुअली ग्योक्को की एक एबिलिटी है जिसे वो एक से दूसरे मटके में आसानी से टेलीपोर्ट कर पाता है। वो ये बात समझ जाता है। तभी अचानक से बिना पलक झपके मोइचिरो उसका मटका काट देता है, लेकिन ग्योक्को मरता नहीं और दूसरे मटके में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस बात से ग्योक्को काफी नाराज हो जाता है। वहीं मोइचिरो ये सोचता है कि आखिर नए नए मटके वो कहाँ से ला रहा है, लेकिन मोइचिरो ये समझ जाता है कि अगर इसकी गर्दन एक बार कट जाए तो ये पक्का मारा जाएगा। वहीं ग्योक्को अपने डीमन आर्ट से निडल फिश यानी सुई से भरी मछलियों को समन करता है। वो मछलियां मोइचिरो पर अपनी निडल से वार करती हैं, जिससे मोइचिरो डॉज कर देता है। वहीं मछलियां अपना मुंह पलटकर कोतेत्सु और कानामोरी पर वार कर देती हैं और निडल्स घुस जाती हैं मोइचिरो के, जो उन्हें आकर बचा लेता है। एक्चुअली वो निडल्स पॉइजन से बनी होती है, जो धीरे धीरे उस पर असर करेंगी। वहीं ग्योक्को ये कहता है, तुम
तुमने फालतू के लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी ही जान गंवाने की कोशिश करी है। एक्चुअली ये बात सीधी तोकितो के दिमाग में जाकर लगती है। वहीं उसे कुछ धुंधला चेहरा याद आने लगता है जो मुइचिरो को ये कहता है कि उसकी जान फालतू है। उसे थोड़ा और याद आता है कि वो गर्मियों का टाइम था। एक्चुअली ग्योको बड़ा बड़बोला है, इसी वजह से मुइचिरो उसके काफी करीब आकर उसके गले पर तलवार मार देता है, लेकिन ग्योको तुरंत ही अपने डीमन आर्ट से उसे वाटर पॉइजन में कैद कर लेता है। मुइचिरो उसे अपनी तलवार से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। एक्चुअली हाशिरा ब्रीदिंग स्टाइल जानते हैं, लेकिन वहाँ वो ब्रीदिंग ही नहीं कर पा रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ नेजुको अपने डीमन आर्ट से तांजीरो की तलवार जला देती है, जिससे तलवार काले से लाल रंग की हो जाती है। उसे देखकर तांजीरो को फिर पुरानी बात याद आने लगती है, जहाँ तांजीरो देखता है एक औरत सुमियोशी से कहती है कि एक वॉरियर की तलवार तब लाल होती है जब वो युद्ध में होता है। एक्चुअली उस वॉरियर से उसका मतलब योरीची से था, जिसकी खुद की तलवार भी काले रंग की थी, पर युद्ध के दौरान वो लाल रंग की हो जाती है। ऐसा ही तांजीरो के साथ भी होता है। अभी भले ही तांजीरो थोड़ा थक गया हो, लेकिन सभी लोगों की दुआएं तांजीरो के साथ हैं, जो उसे हीलिंग का काम दे रही थी। एक्चुअली कराकू और उरुगी तो उसकी तलवार को नहीं पहचान पाते, लेकिन मुजान के लिए ब्लड की मेमोरीज सेक्रिडो को याद आ जाती हैं। उसे तांजीरो में योरीची की झलक दिखाई देती है। अब तांजीरो के सर का मार्क बड़ा हो जाता है। अब तांजीरो हिनोकागामी कागुरा का सन हालो ड्रैगन मूव करके फटाफट से उन तीनों का गला काट देता है। उन तीनों का गला रीजेनरेट नहीं होता, लेकिन तांजीरो अब आसानी से हिनोकागामी कागुरा कर पाता है। वहीं उसे ये भी याद आता है कि चौथा क्लोन बाकी है, लेकिन तभी वो देखता है गैन्या चौथे का गला भी काट चुका था। तभी हम ये क्या देखते हैं कि गैन्या एक डीमन बन चुका है। ऐसा कैसे? अब क्या ग्योको से मुइचिरो जीत पाएगा? क्या हानतेंगु मारा जाएगा, या फिर वापस से वो अपने आप को रीजेनरेट कर लेगा? ये सब अब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। सो गाइस, इसीलिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। और अगर हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।